हेलो एवरीवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स मधुबनी से मैं अनुजा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अब जो लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आने वाली है वो थ्रू एसटीईटी होगी। ये ओवरऑल हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। और जब एसटीईटी की बात आती है तो आप जानते हैं कि ये 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर 100 मार्क्स का जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ होगा, और दूसरा जो जनरल पेपर है उसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि जीएस हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज मैं सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन एज अ डेमो क्लास आप लोगों को देना चाहती हूँ। ये क्लासेस आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स में बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। अगर कुछ बच्चे आकर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। आप जान रहे हैं शिक्षण जो है वो एक कला है, और मैं इसको कला क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बचपन से आज तक आपने शायद बहुत सारे टीचर्स से मिला होगा। बहुत सारे टीचर्स का जो टीचिंग स्किल है वो आपको अलग अलग लगा होगा। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जिनकी बात आपको एक बार में समझ में आ जाती होगी और शायद आज तक याद हो। वहीं बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने क्या पढ़ाया आपको आज भी याद नहीं है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों? हर एक शिक्षक का उसका अपना कला, आर्ट जो है वो उसको अलग बनाता है। इसीलिए शिक्षण एक कला है। टीचिंग इज एन आर्ट। ऑनलाइन की दुनिया में आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे शिक्षक अलग अलग तरीके से, कुछ गा के, कुछ नाच के, कुछ वीडियो के माध्यम से, कोई एवी के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके से अपने कंटेंट को याद कराने की कोशिश करते हैं, और राइटली सो, क्योंकि ये लिबर्टी तो हमें सिर्फ आर्ट ही दे सकता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है स्कूल एक्टिविटी, क्योंकि जहाँ शिक्षा की बात होगी वहाँ शुरुआत तो स्कूल से ही होगी। और जब हम स्कूल और उसके एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो शैक्षिक है, जिसको कि हम कहेंगे स्कॉलरिस्टिक, और एक हो गया को स्कॉलरिस्टिक, सब शैक्षिक। स्कॉलरिस्टिक मतलब सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ। साइंस है तो साइंस के टीचर आएंगे, साइंस के ऊपर लेक्चर दे के जाएंगे। इंग्लिश के टीचर आएंगे, वो आपको इंग्लिश में समझाएंगे। लेकिन स्कूल क्या केवल 7-8 विषयों का ज्ञान है? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं स्कूल में आप बहुत कुछ सीखते हैं, साथ में रहना, टीम अप करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, साथ में खेलना, साथ में नाचना, साथ में गाना, और भी बहुत कुछ जो आपको शायद अपने स्कूल डेज में याद होगा। तो ये जो दोनों एक्टिविटी है वो जो है ये एक लर्निंग है। और ये लर्निंग कैसे है? इसको हम कहते हैं 360 डिग्री लर्निंग। 360 डिग्री लर्निंग या ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो स्कॉलरिस्टिक एंड को स्कॉलरिस्टिक, शैक्षिक और सब शैक्षिक मिल के बनता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो कि स्कूल में होता है। और ये पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चों, इसको हम कहते हैं पैडागॉगी। पैडागॉगी, पैडागॉगी। मैंने 3 बार रिपीट किया, आप कम से कम इसको 10 बार रिपीट करें। ये पैडागॉगी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा। दूसरी बात, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जब हम 2 वर्ड को जोड़ रहे हैं, शिक्षण और अधिगम, विच मीन्स कि यहाँ एक पढ़ाने वाला है और एक पढ़ने वाला है, एक समझाने वाला है, दूसरा समझने वाला है। तो ये डिपेंडेंट टास्क है जिसमें एक समझाते हैं, एक समझते हैं। बहुत सारी ऐसी लर्निंग होती है जिसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं है। कहते हैं लाइफ जो है उससे बड़ा कोई कोच नहीं है। लेकिन जब हम इस शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ जो है एक टीचर की जरूरत है जो अपने आर्ट से आपको अलग अलग चीजों को पढ़ाए। क्योंकि हम तो अभी स्कूल की बात कर रहे हैं, हम तो अभी पैडागॉगी की बात कर रहे हैं। समझ में आई? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विच इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे नापेंगे? तो इसको जो नापते हैं वो हम छात्र के बिहेवियर से नापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक ने पढ़ा लिया, स्टूडेंट ने सुन भी
आया या नहीं आया, तो ये हम तभी पता कर सकते हैं जब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आए, जब उसके स्वभाव में चेंज आए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो पोर्शन हमें स्कूल में कभी पसंद नहीं था, वो है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं मूल्यांकन, या इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन के दो तरीके हैं, एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका था जिसको हम कहते हैं मापन। मापन मतलब मेजरमेंट, और दूसरा है आकलन, जिसको हम कहते हैं बताइए, जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो इवैल्यूएशन का जो लेटेस्ट या मॉडर्न तरीका है, जो लेटेस्ट है वो अभी है असेसमेंट, और जो प्रिमिटिव तरीका है, प्रिमिटिव ना बोलना सही होगा, थोड़ी दिन पहले तक जो फॉलो होता था वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट, असेसमेंट, ये दो तरीके हैं जिससे हम इवैल्यूएशन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज का शायद लास्ट पॉइंट होगा, जहां मैं आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी, वो है गलती। तो देखिए, टीचिंग और लर्निंग के प्रक्रिया में स्टूडेंट की तरफ से गलती होना, ये एक इंडिकेशन है कि बच्चे जो हैं वो लर्न करने का कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर का पेशेंस हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब भी कोई बच्चा एरर करे। पहले के ज़माने में या फिर पहले के क्या आज के ज़माने में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो गलती करने पे आपको पनिशमेंट दे देते हैं और आपके ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं। आप जब बड़े हों, आप जब शिक्षक बने, तो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि बच्चे का ग्रोथ या मोटिवेशन या उसके क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी इस डर से कि कुछ एरर होगा और गलती होगा और उसका जो फीडबैक प्रोसेस है वो पनिशमेंट है,